नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं भुनी हुई गोंद 80 साल के बुढ़ापे में भी जवानी भर देगी। यह आज का टॉपिक है आप सभी के लिए। अक्सर लोग गोंद के लड्डुओं का सेवन करते हैं, लेकिन गोंद को भूनकर खाने से भी कई बीमारियां दूर होती हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर गोंद का सेवन कैंसर से लेकर के दिल तक की बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद ही कारगर मानी जाती है। किसी पेड़ के तने को चीरा लगाने पर उसमें से जो स्राव निकलता है वह सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है, उसे गोंद कहते हैं। यह शीतल और पौष्टिक होता है। उसमें उस पेड़ के ही औषधीय गुण भी मौजूद हो जाते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों में गोली या बटी बनाने के लिए भी पाउडर की बाइंडिंग के लिए गोंद का इस्तेमाल होता है। सर्दियों में इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। रोज़ाना गोंद को भून करके खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है, जो आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। आइए जानते हैं रोज़ाना भुनी हुई गोंद खाने के फ़ायदों के बारे में। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं गोंद को भूनने की विधि के बारे में। एक पैन में 1 से या आधा टीस्पून तेल गर्म करके उसमें गोंद को भून लें। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे। सर्दियों में गोंद से बने लड्डू का सेवन भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब कितने प्रकार के गोंद होते हैं, आइए ये जानिए। कीकर या बबूल का गोंद पौष्टिक होता है। नीम का गोंद रक्त की गति बढ़ाने वाला स्फूर्तिदायक पदार्थ है। इसे ईस्ट इंडिया गम भी कहते हैं। इसमें भी नीम के औषधीय गुण मौजूद होते हैं। पलाश के गोंद से हड्डियां मजबूत होती हैं। पलाश का 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध अथवा आंवले के रस के साथ लेने से बल एवं पौरुष में वृद्धि होती है तथा अस्थियां मजबूत बनती हैं और शरीर पुष्ट होता है। यह गोंद गर्म पानी में घोल करके पीने से दस्त एवं संग्रहणी में आराम मिलता है। आम की गोंद स्तंभक एवं रक्त प्रसादक है। इस गोंद को गर्म करके फोड़ों पर लगाने से पीप पक करके बह जाती है और आसानी से भर जाता है। आम की गोंद को नींबू के रस में मिला करके चर्म रोग पर लेप करें, आपका चर्म रोग दूर हो जाएगा। सेमल का गोंद मोचरस कहलाता है। यह पित्त का शमन करता है। अतिसार में मोचरस चूर्ण 1 से 3 ग्राम इसको दही के साथ प्रयोग करना है, आपको लाभ होता है। श्वेत प्रदर में इसका चूर्ण बराबर भाग चीनी मिलाकर के प्रयोग करना लाभकारी होता है। दंतमंजन में मोचरस का प्रयोग किया जाता है। बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेड़ से गोंद निकलती है, जो गुणवत्ता में बबूल की गोंद के समकक्ष होती है, इसीलिए इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। हींग भी एक गोंद है जो फेरुला कुल यानी कि अम्बेली फेरी दूसरा नाम एपिएसी के 3 पौधों की जड़ों से निकलने वाला यह सुगंधित गोंद रेजिननुमा होता है। फेरुला कुल में ही गाजर भी आता है। हींग 2 किस्म की होती है, एक पानी में घुलनशील होती है जबकि दूसरी तेल में। किसान पौधे के आसपास की मिट्टी हटाकर उसकी मोटी गाजरनुमा जड़ के ऊपरी हिस्से में एक चीरा लगा देते हैं। इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब 3 महीनों तक एक दूधिया रेजिन निकलता रहता है। इस अवधि में लगभग 1 किलोग्राम रेजिन निकलता है। हवा के संपर्क में आकर यह सख्त हो जाता है, कत्थई पड़ने लगता है। यदि सिंचाई की नाली में हींग की एक थैली रख दें तो खेतों में सब्जियों की वृद्धि अच्छी होती है और वे संक्रमण मुक्त रहती हैं। पानी में हींग मिलाने से इल्लियों का सफाया हो जाता है और इससे पौधों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। गुग्गुल एक बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष है जिसके तने एवं शाखाओं से गोंद निकलता है, जो सुगंध देता है। गाढ़ा तथा अनेक वर्ण वाला होता है। यह जोड़ों के दर्द के निवारण और धूप अगरबत्ती इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। प्रपोलिश यह पौधों द्वारा स्रावित गोंद है जो मधुमक्खियां पौधों से इकट्ठा करती हैं। इसका उपयोग डेंडान शैम्पू बनाने, मंच तथा पैराबैगनी किरणों से बचने के रूप में किया जाता है। ग्वारफली के बीज में
ग्लैक्टोमेना नामक गोंद होता है। ग्वार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम, पनीर इत्यादि में किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्वार के बीजों से बनाया जाने वाला पेस्ट भोजन, औषधीय उपयोग के साथ ही अनेक उपयोगों यानी कि उद्योगों में भी काम लाया जाता है। इसके अलावा सहजन, बेरी, पीपल, अर्जुन इत्यादि पेड़ों के गोंद में उसके औषधीय गुण मौजूद होते हैं। भुनी हुई गोंद खाने के फायदों को जान लीजिए। दिल के रोग, जी हाँ, इसे भून करके रोजाना सेवन करने से दिल के रोग और हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसका सेवन मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। प्रेगनेंसी में फायदेमंद। प्रेगनेंसी में गोंद का सेवन महिलाओं की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसका सेवन ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में भी मदद करता है। कब्ज या एसिडिटी की समस्या होने पर 1 चम्मच गोंद का सेवन करें। दिन में 1 बार इसका सेवन करने से आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। सर्दी और खांसी। गोंद को गर्म पानी के साथ खाने से सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की परेशानी दूर होती है। इसके अलावा इसका सेवन पेट इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, सुबह दूध के साथ गोंद का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे आप कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। कमजोरी। शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए रोजाना आधे गिलास दूध में गोंद मिला करके पिएं। इसका सेवन थकान, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी और माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करता है। खून की कमी। गोंद के लड्डू, पंजीरी या चिक्की का सेवन शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा इसके लड्डू का सेवन सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है। पीरियड्स दर्द, ल्यूकोरिया, डिलीवरी के बाद कमजोरी और शारीरिक अनियमितताओं को ठीक करने के लिए गोंद और मिश्री बराबर मात्रा में मिला करके कच्चे दूध के साथ खाएं, आपको लाभ होगा। इसके अलावा महाशक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर गोंद के लड्डू के सेवन से 80 वर्ष का बूढ़ा भी कहे कि अभी तो मैं जवान हूँ। हमारे बहुत से मित्र हमारे अक्सर वजन बढ़ाने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए किसी प्रयोग के बारे में पूछते ही रहते हैं। हमने पहले भी कई बार काफ़ी अच्छे प्रयोग आपके लिए बताए हैं, पर आइए आज हम आपको एक विशेष लाभकारी उपाय बताते हैं। सबसे पहले जो हम आपको सामग्री बता रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनका प्रयोग करके आप मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वो जानकारी गोंद से रिलेटेड, यानी कि इन प्रकार के गोंद का प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।